दुनिया में वो कौन सी लोकेशन थी जहां एटलांटिस के लोग बसा करते थे और पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के बनने से भी 6,500 साल पहले बसने वाले इन इंसानों के पास आखिर ऐसा क्या था जिसको आज तक याद किया जा रहा है। ये वो दिन था जब एक बहुत ही खौफनाक प्राकृतिक आपदा आने वाली थी और इस आपदा का निशाना एक ऐसा शहर था जहां के लोग खुद को खुदा मानते थे। आइलैंड पर बना ये शहर और इसमें मौजूद इंसानों की ये सभ्यता इस दिन तबाह होने जा रही थी। न सिर्फ यहाँ पर मौजूद बिल्डिंग्स बल्कि इनके तमाम आइलैंड के साथ साथ यहाँ बसने वाली पूरी सभ्यता ही एक ऐसी तबाही का निशाना बन चुकी थी जिसमें उनका नामो निशान भी मिट गया था। 11,000 साल पहले इस पूरी सभ्यता को खतरनाक सुनामी निगल गया था और वो भी सिर्फ एक रात के अंदर। ये कहानी है इंसानों की ऐसी सभ्यता की जिसको आज हम एटलांटिस के नाम से जानते हैं। एटलांटिस की ये हैरान करने वाली स्टोरी एंशिएंट ग्रीस के एक फिलोसोफर ने आज से 2000 साल पहले लिखी थी और इस फिलोसोफर का नाम था प्लेटो। प्लेटो ने एटलांटिस के बारे में लिखा था कि यहाँ के लोग खुद को खुदा माना करते थे और इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हुआ करती थी और ये लोग जिस आइलैंड्स पर रहते थे वहाँ सोना चांदी भरपूर मात्रा में पाया जाता था। प्लेटो ने अपनी बुक में ये भी लिखा था कि एटलांटिस के लोग काफी अय्याश पसंद भी थे और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते थे और इसी वजह से इन पर एक ऐसा कुदरती कहर आया जिसमें इस दुनिया का नामो निशान खत्म हो गया। लगभग 2000 साल पहले लिखी गई एटलांटिस की ये कहानी आज एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री बन चुकी है क्योंकि हिस्ट्री में कई ऐसे शहर हुआ करते थे जो आज समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। इसी वजह से कई लोगों को एटलांटिस के भी समंदर में डूबने पर पूरा यकीन है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा शहर और पूरी सभ्यता अगर रातों रात गायब हुई तो गई कहाँ? दुनिया में वो कौन सी लोकेशन थी जहां एटलांटिस के लोग बसा करते थे और पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के बनने से भी 6,500 साल पहले बसने वाले इन इंसानों के पास आखिर ऐसा क्या था जिसको आज तक याद किया जा रहा है? यही वो सवालात हैं जिसका जवाब तलाशने के लिए साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स पिछले कई सदियों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार साइंस ने समंदर के अंदर जो सबूत तलाश किए हैं उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद 11,000 सालों के बाद हम एटलांटिस के डूबे हुए शहर को तलाश करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। नमस्कार, मैं संजीत कुमार, सीज मीडिया में आपका स्वागत है। न चाहते हुए भी समंदर के अंदर डूबी हुई मिस्टीरियस सिटीज की तरफ हर कोई अट्रैक्ट होता है और खास तौर पर वो सिटीज जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है। इन मिस्टीरियस सिटीज में अगर सबसे पहले किसी का नाम आता है तो वो है एटलांटिस का। एटलांटिस को समंदर में तलाश करने के लिए एक्सपर्ट्स कई अटेम्प्ट्स कर चुके हैं। इनमें से एक अटेम्प्ट जापान के एक रिमोट आइलैंड के करीब किया गया था जो यूनागुनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद समंदर का पानी न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इस जगह से अक्सर टाइफून भी निकलते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पानी के अंदर हैमर हेड शार्क के झुंड भी देखे गए हैं। समंदर के इस खतरनाक हिस्से में डाइविंग करना डाइवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इसी वजह से काफी समय तक ये जगह एक्सपर्ट्स के नजरों से छुपी हुई थी। कियाचाइरो अराटाकी वो डाइवर है जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर यूनागुनी में डाइव किया था। इस डाइवर का कहना था कि जब वो पानी के अंदर गया तो यहाँ पानी बिल्कुल साफ था और समंदर के तल पर एक अजीब सा स्ट्रक्चर देखा। पहले तो अराटाकी ने समझा कि ये नॉर्मल पत्थर का पहाड़ है, लेकिन उसका शक यकीन में तब बदल गया जब उसने इस पहाड़ी स्ट्रक्चर पर सीढ़ियों जैसा स्टेप्स देखा। इस डाइवर को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये नेचुरल पत्थर का पहाड़ है तो इसमें स्टेप्स क्यों बने हुए हैं। लेकिन जब अराटाकी इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए और नीचे गया तो उसने जो देखा उस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था।
जी हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर 6 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था और इसकी ऊंचाई लगभग 8 माले बिल्डिंग जितनी ऊंची थी। इस स्ट्रक्चर के नीचे से लेकर ऊपर तक सीढ़ियां बनी हुई थी। ये सब देखने के बाद एक बात तो तय था कि गहरे समंदर में बना ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर नेचुरल तौर पे नहीं बल्कि इंसानों ने ही बनाया है। लेकिन ये असल में मुमकिन कैसे हुआ? इतने गहरे समंदर में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी कैसे? जब एक्सपर्ट्स को इस रहस्यमय संरचना के बारे में मालूम पड़ा तो उनका मानना था कि सिर्फ डाइविंग के जरिए हम इस स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कर सकते। यानी अब वक्त आ गया था टेक्नोलॉजी यूज करने का। एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके यूनागुनी आइलैंड के आसपास समंदर को स्कैन किया जाए। मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको जब पानी में डाला जाता है तो उससे एक खास साउंड वेव निकलता है और ये साउंड वेव समंदर में मौजूद अलग अलग चीजों से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है और तभी एक रिसीवर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव को कैप्चर करता है और फिर कंप्यूटर की मदद से उसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है। सोनार तकनीकी टीम यूनागुनी आइलैंड के पास पहुंची और उन्होंने समंदर के बॉटम को अच्छे से स्कैन किया। जब स्कैन का 3D मॉडल बनाया गया तो पूरी सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी थी। हजारों सालों के बाद इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर का लेआउट पहली बार इस 3D मॉडल में देखा जा रहा था और जो कुछ देखा जा रहा था उस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। ये एक बहुत ही आलीशान, बहुत खूबसूरत और शानदार महल का स्ट्रक्चर था। इस अमेजिंग डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। हर कोई इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूनागुनी आइलैंड पहुंचने लगा, जिसमें से एक मेरीन जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मसाकी किमोरा भी थे। प्रोफेसर किमोरा ने जब इस स्ट्रक्चर को देखा तो उनका मानना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसान का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर भी थे जिससे ये साबित हो रहा था कि हजारों साल पहले जब ये स्ट्रक्चर पानी से बाहर हुआ करता था तो ये किसी के इस्तेमाल में था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने का एक टनल भी बना हुआ था जो शायद इसकी प्रवेश द्वार थी। इस प्रवेश द्वार और सीढ़ियों तक जाने का प्रॉपर रास्ता बना हुआ था। ये सीढ़ियां प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर के ऊपर तक जा रही थी और इसके टॉप पर बिल्कुल फ्लैट छत बने हुए थे। इसमें से सबसे ऊपर वाले टेरिस पर एक ऐसी चीज भी थी जिसको देखकर ये अंदाजा होता था यहाँ रहने वाले लोग हजारों साल पहले भी काफी मॉडर्न सोच रखते थे। यहाँ एक ट्रायंगल शेप का पोल बना हुआ था। प्रोफेसर किमोरा के अनुसार नहाने के बाद लोग यहाँ टेरिस पर सन बाथ करते होंगे। ये टेरिसेस इतने बड़े हैं कि यहाँ हजारों लोग एक ही वक्त में खड़े हो सकते हैं। यूनागुनी आइलैंड के पास समंदर में पड़ा ये स्ट्रक्चर, जिसमें इंट्रेंस भी थे, पथवे और स्टेयर्स भी, और टेरिस के साथ साथ एक पूल भी बना हुआ था। ये सारी चीजें प्रोफेसर किमोरा को यही इशारा दे रही थी कि ये स्ट्रक्चर किसी दौर में यहाँ रहने वाली सभ्यता का किला हुआ करता था। लेकिन अपनी इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कुछ सबूत भी चाहिए थे जिससे ये साबित हो कि वाकई यहाँ इंसान किसी दौर में बसते थे। इसके लिए एक बार फिर से अंडर वाटर स्ट्रक्चर का जांच किया गया और कुछ सैंपल लिए गए। इन सैंपल्स में ज्यादा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो सच में बिल्कुल अलग थी। यहाँ से मिलने वाले एक पत्थर पर एक क्रॉस का सिंबल बना हुआ था और इसी पत्थर पर 2 सुराख भी बने हुए थे। प्रोफेसर किमोरा का मानना है कि शायद लोग इसको उंगलियों से पकड़ते होंगे और शायद उस दौर में कोई खास मकसद होगा। देखने में तो ऐसा मालूम होता है कि पूरा स्ट्रक्चर स्टोन ब्लॉक से बना हुआ है, लेकिन फॉरेंसिक डिटेल से पता चलता है कि ये छोटे छोटे स्टोन ब्लॉक से नहीं बल्कि ये एक विशाल पत्थर है। यानी इस एक बड़े पत्थर को तराश कर एक किला बनाया गया है। यहाँ से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये नमूने 8 से 10,000 साल पुराने हैं। मतलब 10,000 साल पहले ये जगह पानी से बाहर हुआ करती थी
और यहाँ इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिसका अभी नामो निशान भी नहीं बचा है। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर प्लूटो का बताया हुआ 11,000 साल पुराना एटलांटिस है, या फिर यहाँ से हजारों मील दूर ग्रीस के एक आइलैंड के बराबर में समंदर के नीचे से मिलने वाली पूरी एक सिटी? ऐसे ही शानदार और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। यहाँ तक आने और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।